नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला, इस हाथ में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो फिंगर की जो लेंथ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ इस प्रकार से सेटल यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो तर्जनी मतलब उंगली है, मतलब फर्स्ट फिंगर है, वो थर्ड फिंगर से ऊपर है, मतलब अपोलो से। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी पाई गई है। लोगों से काम निकलवाने की काबिलियत उसको कह सकते हैं, या डायरेक्टिंग करने की काबिलियत, या मतलब एक प्रकार का लीडरशिप क्वालिटी इनमें, टीचिंग क्वालिटी, गुरु की सारी क्वालिटीज इनमें कूट कूट कर भरी होती हैं। तो इनको इसी फील्ड में बहुत अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है, जिसमें लीडिंग का कोई काम करना पड़े। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिटिल फिंगर है वो भी कुल मिला के ठीक लंबाई लिए हुए है, थोड़ा सा ऊपर गई है। अपोलो के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ऊपर की ओर चल गई है, मतलब बराबर है। इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों का अच्छा है, बिजनेस में भी बहुत अच्छा स्कोप इन लोगों का होता है। और कम्युनिकेशन अच्छा होने से मार्केटिंग फील्ड में भी इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आप सभी से और बात करूं तो कुछ इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं भी इनके हाथ में मुझे दिख रही हैं, इस प्रकार से। तो ये सीधी खड़ी रेखा बता रही है कि फ्रेंडली नेचर है, मिलनसार इंसान है, लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं ऐसे लोग। और इनको जो है कम्युनिटी बनाने में या रिलेशन बनाने बहुत अच्छा इन्हें लगता है। और इनका जो फील्ड भी होता है बहुत बड़ा होता है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड या इन सब फील्ड से, मतलब मार्केटिंग हो गया, या कुल मिला के जो हाथ दिख रहा है वो जॉब के लायक परफेक्ट दिख रहा है। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करूँ इनके लाइफ लाइन के, तो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का फ्लो है, और यहाँ पर चल के अंदर की ओर मुड़ गया है। तो ये मुड़ना ये साबित हो रहा है कि ये जो इंसान है ये अपने परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। फैमिली के साथ इनका बहुत ज़्यादा ही ऐसे लोगों का अटैचमेंट होता है। और यहाँ से करीबन आधे से थोड़ा सा और नीचे आकर के एक लाइन जो है बाहर की ओर निकल गई है, इस प्रकार से। और उसमें भी दो प्रकार का बंटवारा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनको बाहर जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, मतलब विदेश जाने का। वहां पर ये सेटल नहीं होंगे क्योंकि अंदर की तरफ इस प्रकार से लाइफ लाइन मुड़ गया है, लेकिन तब भी इनको विदेश जाने का योग बहुत अच्छा बन रहा है हाथ में। इसी प्रकार से और यहाँ पर चिन्ह मौजूद हैं जो विदेश यात्रा के विषय में क्लियरली बता रहे हैं। तो जब उस पर आऊँगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी इस प्रकार से रेखा निकलते हुए करीबन पूरे गुरु पर्वत को कवर करते हुए एक लाइन गई है। जब भी लाइफ लाइन से इस प्रकार से कोई लाइन निकलती है, ये सक्सेस लाइन है, अपॉर्चुनिटी लाइन है। ऐसे लोगों का सक्सेस निरंतर होता रहता है। जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे इन लोगों की एज बढ़ती है, सक्सेस इनको बहुत अच्छा खासा मिलते जाता है। और ये देखा गया कि हमेशा जिंदगी भर इनका प्रोग्रेस होता है। गुरु बहुत अच्छा है, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं दिख रहा है, सुख सुविधा अच्छा है, बहुत मजे की जिंदगी जीते हैं ऐसे लोग। और गुरु की सारी क्वालिटीज, मतलब वही जो मैंने आप सभी को बताया कि टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी पाई गई है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर स्ट्रेस लाइन भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ इस प्रकार से डिमोटिवेशन लाइन भी मौजूद है। तो इनको तकरीबन 35 समथिंग एज के आसपास में बहुत ज़्यादा कोई, मतलब वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि लाइफ का फ्लो तब भी अच्छा है, लेकिन एक जो स्ट्रेस लाइन है वो थोड़ा नीचे की ओर झुक गया है। तो ये थोड़ा सही नहीं होता है। तो 35 समथिंग एज में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। और अभी इनका जो है एक प्रॉब्लम निकल चुका है, वो भी जो है करीबन 24 समथिंग एज के आसपास, मतलब 21 से लेकर के 25 एज के बीच में दिख रहा है। और इसी प्रकार से जो है प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बहुत अच्छी, अगर यही मौजूद हो तो और किसी लाइन की जरूरत नहीं होती है प्रोग्रेस देखने के लिए। इसी प्रकार से माइंड लाइन के विषय में मैं यहाँ पर चर्चा करूँ तो माइंड लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से चलते हुए नीचे की ओर झुक गया है। तो दिमाग तो इनका अच्छा दिख रहा है मुझे, इंटेलिजेंट है, लेकिन नीचे की ओर जाने से दिख रहा है कि ये इमेजिनेशन फिर ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग देखा गया कि सोचने ज़्यादा लग जाते हैं, कलात्मक चीज़ों के तरह, मतलब कलात्मक चीज़ें मतलब वो होती हैं जिसमें ऐसे जो लोग हैं इनका इमेजिनेशन, मेन जो मेरा मोटिव है कहने का, कि इससे जो लोग हैं सोचने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यह है कि माइंड का थोड़ा नीचे की ओर
जाना है। इस बात का भी सबूत है कि ऐसे जो लोग हैं थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा ये लोग खुद ही अपने आप पीछे हट हट जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इनको यही मेरी तरफ से सुझाव है कि पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि आपको जॉब में बहुत अच्छा सक्सेस लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हर्ट लाइन के विषय में यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस प्रकार से रेखा चलते हुए जो है इस प्रकार से हुआ है और थोड़ा सा ऊपर की ओर भी गया है। तो मेन बात ये है कि ये जो हृदय रेखा भी जो है गुरु पर्वत से निकला है। तो इससे जो लोग हैं इनसे रिलेशन करना बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं बड़ी ईमानदारी से अपनी दोस्ती को निभाते हैं, वफादारी से निभाते हैं हर रिलेशन। और विष्णु सिंबल का मीन्स ये होता है कि ऐसे लोगों को सक्सेस तो मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी या थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना होता है। और वैसे हेल्थ में इनका देख रहा हूँ तो कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है हेल्थ में, तो हेल्थ इनका अच्छा है। अब जितने पर्वत है उसके बारे में बात करता हूँ, तो मैं गुरु के विषय में कर चुका हूँ आपसे। अब मैं सीधे शनि के बारे में इनके हाथ में बताऊंगा। तो शनि थोड़ा दबा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। शनि का ज़्यादा मतलब शनि की जो उंगली है मिडिल फिंगर ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा जो है इसका मतलब गड्ढा जैसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा मुझे दिखा, झुका हुआ है पर्वत, तो ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम देगा। पर लाइन जो है बहुत अच्छी यहाँ से चंद्र की तरफ से निकलती हुई माइंड तक गई है, फिर माइंड से एक और दूसरी लाइन निकलते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गई है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ 35 एज के आसपास में अपना या उसके बाद जाकर के कोई प्रोफेशन चेंज करेंगे। लेकिन कुल मिला के इनके हाथ में जो लक है वो मुझे बहुत अच्छा दिखा। और इनका जो मेन बात है कि यहाँ पर भी आगे कुछ इस प्रकार से जो योग बन रहा है, तो एक से ज़्यादा सोर्सेस से इनका इनकम रहेगा। तो धन कुल मिला के अच्छा है, मनी ट्रायंगल भी मौजूद है, धन की कोई कमी नहीं है। सूर्य के विषय में यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँ तो सूर्य पे कुछ इस प्रकार से रेखा मौजूद है जो कि अच्छी है। एक ज्ञानवर्धक रेखा भी मौजूद है, कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर भी रेखा निकल रही है। तो इसका मतलब यही है कि मतलब इनका जो सूर्य है बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, इनका योग बन रहा है। क्योंकि ये भी जो इस प्रकार से जो ऊपर की ओर रेखा गई है ये भी गवर्नमेंट जॉब चांसेस अच्छा बनाती है। तो इनका फिंगर से भी पता चला था कि जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल है और गवर्नमेंट जॉब भी अवेलेबल है। सूर्य मजबूत है, फेम मिलेगा इनको, लेकिन लेटर एज में है 55 एज प्लस में। तो अगर उपाय भी करने हैं तो शनि के करिए, बाधा कम आएगी और ज़्यादा आपका लक रहेगा, जल्दी जल्दी सब कार्य बनेंगे। बाकी गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है इनके हाथ में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरकरी भी जो है कुल मिला के अच्छा स्पेस लिया हुआ है, उभरा हुआ है, कोई दोष मेन बात नहीं है, तो मरकरी अच्छा है। और मंगल के तरफ से कुछ रेखाएं निकल के ऊपर की ओर गई हैं, तो ये थोड़ी सी गुस्सेल स्वभाव वैसे ऐसे लोगों का होता है, लेकिन इनमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है मुझे। और कुछ रेखा जो है इस प्रकार से मंगल की ओर से ही आकर के हर्ट लाइन को टच करी है। तो वही है कि थोड़ा इनको बीच में प्रॉब्लम था 21 से 25 के उम्र के बीच में, और थोड़ा सा गुस्सेपन ऐसे लोगों में एग्रेशन थोड़ा सा आ जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं पॉजिटिव मार्क्स की बात करूँ तो ये भी कुल मिला के अच्छा है। कुछ इस प्रकार से रेखा निकल के यहाँ से गई है, तो इनको फेम बहुत अच्छा मिलने वाला है अपने लाइफ में, इज्जत मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगा। और शुक्र आप देख सकते हैं कि शुक्र जो है कुल मिला के अच्छा उभरा हुआ है, यहाँ पर फूला हुआ है। ऐसे लोगों का लग्जीरियस लाइफ होता है, मतलब सुख सुविधा आराम की सारी चीज़ें ये लोग अपने मेहनत से अर्जित करते हैं। शुक्र अच्छा है तो कोई इन सब चीज़ों में कमी नहीं होगा। इस प्रकार से सीधी खड़ी रेखाएं बहुत मौजूद है, कुछ सपोर्टिव लाइंस मंगल की तरफ से आई हैं, तो दूसरों का सपोर्ट भी अच्छा रहेगा इनको कुल मिला के। और ये है कि मतलब अच्छे खासे इनको अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस मिलेगा इनके लाइफ में। तो शुक्र भी अच्छा है, कुछ वरीज लाइन स्टार्टिंग में मौजूद है लेकिन ज़्यादा इनके हाथ में मौजूद नहीं है। तो कुल मिला के ये जो शुक्र है ये पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा मुझे। केतु की यहाँ पर मैं बात करूँ तो केतु जो है वो यहाँ पर कुल मिला के बंटवारा है, वैसे ही नॉर्मली जैसा लोगों में देखा गया है इस प्रकार से बंटवारा होना। इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा इस प्रकार का जो वाय का भी शेप बनता है, उल्टे वाय का जो शेप बनता है,
इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को यात्राओं का बहुत लाभ मिलता है, और यात्राएं जो है बहुत ज़्यादा ही इन लोगों के लाभदायक होती है। चाहे वो छोटी यात्रा हो या कोई बड़ी यात्रा हो, बहुत लाभदायक होती है। तो केतु इनको बहुत अच्छी लाभदायक यात्राएं कराएगा। चंद्रमा के विषय में चर्चा करूँ तो चंद्रमा का लक मौजूद है, कुछ विदेश यात्रा की लाइनें भी मौजूद है इस प्रकार से। तो इनको विदेश यात्रा का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, विदेश यात्रा का योग अच्छा है, लेकिन सेटल नहीं होंगे। और मून लक का मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग हैं, अच्छा खासा इन लोगों को धना अर्जन होता है, अच्छा खासा ये लोग कमाते हैं, और विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है, और शादी के बाद भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखा गया है। इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ राहु की, तो राहु भी कुल मिला के मुझे ठीक दिख रहा है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दबा हुआ है, ठीक है। फिर मनी के विषय में चर्चा करूँ तो मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बहुत अच्छा बनते हुए देखा मुझे। इस प्रकार से मनी ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये मनी ट्रायंगल बनना बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों के पास धन आता है और बचाते भी बहुत अच्छा है, मतलब रुकता भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से विवाह की जो रेखा है थोड़ी सी मुझे लेट दिख रही है, मुझे करीबन ये ज़्यादा लेट दिख रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस मेंटेन हो गया है इसका हर्ट लाइन से। तो ये जो एज है वो 35 के आसपास का है, या उससे भी ऊपर हो सकता है। और कुल मिला के मैं जितनी बातें थी मैंने कवर किया। कुछ यहाँ पर आप तिल पाएंगे, यहाँ पर जो तिल है, ये तिल मिडिल फिंगर के सेकंड पोर पर होना ज़्यादा सही नहीं है। थोड़ा सा शनि बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर भारी पड़ जाता है। शनि की रेखा भले ही मौजूद है, भाग्य कुल मिला के ठीक दिख रहा है, पर शनि से अफेक्टेड थोड़ा सा दिख रहे हैं ये, क्योंकि पर्वत भी दबा हुआ था। तो शनि के खासकर उपाय करने चाहिए इन्हें, पीपल के पेड़ में पानी डाला करें, काली दाल हो गई इसको खासकर गरीबों में हर शनिवार को दान किया करें, सरसों का तेल दान किया करें, काली चादर, काला जूता, इन सबको दान करने से बहुत अच्छा खासा फायदा मिलता है।